ओके, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कि सर आज बहुत लो एनर्जी फील हो रही है, आज तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। कि सर आज एनर्जी नहीं है, तो आज हम, मम्मी आज एनर्जी नहीं है, आज हम सो जाते हैं, है ना। तो कभी कभी मैं भी आता हूँ विथ लो एनर्जी, कभी कभी हाई एनर्जी के साथ में, तो एनर्जी होती है। एनर्जी के बिना आप कोई काम कर सकते हो? अगर आप में एनर्जी नहीं, आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो यही तो एनर्जी है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क। आप में जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही ज्यादा काम कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, बाकी मशीन्स के हिसाब से, डिवाइसेस के हिसाब से आप उनको जितनी एनर्जी दोगे उतना वो काम करेंगे। ठीक है, आपने अपने गाड़ी में फ्यूल भरवाया, तो जितना आप फ्यूल भरवाओगे तो गाड़ी उतनी दूर चलेगी। आपने अपने बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, जितनी आप उसको एनर्जी दोगे उतना वो ब्राइट ग्लो करेगा। उससे भी बेटर आपने फैन को इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और एनर्जी को बढ़ाते गए, जैसे से आप एनर्जी को बढ़ाते गए फैन की स्पीड बढ़ती गई। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी होगी तो आप काम करोगे, खाना खाओगे तब जाके आपसे पढ़ाई होगी, आप चल पाओगे। ठीक है, कोई बॉडी बिल्डर है, उसको बॉडी बनानी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने पड़ते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। इट्स ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट भी वर्क के इक्वल होती है, दैट इज जूल। रीजन ये होता है कि आप में जितनी एनर्जी होगी, मतलब किसी भी डिवाइस को हम जितनी एनर्जी देंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो उतना ही वर्क करता है। रियलिटी में नहीं होता, बट हम ऐसा मान के चलते हैं। इनिशियली आप छोटी क्लास में, इसलिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि जितनी आप एनर्जी किसी चीज को दोगे वो उतना काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। हालांकि उससे कम ही करता है, बट हमको बराबर लेके चलना है अभी इस क्लास में। तो जब भी आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फिर से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वर्क डन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आसान सी बात है। तो इसलिए एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल बन जाती है, और सिंस ये वर्क से ही डिराइव हुआ है इसलिए ये भी क्या बन जाता है? एक स्केलर क्वांटिटी। इजी? अब एनर्जी की ना बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। हम लोग एक्चुअल में चारों तरफ एनर्जी की खूब सारी फॉर्म से घिरे हुए हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से आपको सुनाई दे रहा है, तो ये जो एनर्जी है ये साउंड एनर्जी, इसको हम लोग सोनिक एनर्जी भी कहते हैं। मैं इस तरह से वॉक कर रहा हूं तो मेरे वॉक करने में जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड इन द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी चीज को उठा के मैंने किसी पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया तो उसके अंदर एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी। आपका जो फूड है या एक न्यूक्लियर बॉम्ब है या फिर एक छोटा सा सेल है, इस सब के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो किस फॉर्म में होती है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक स्प्रिंग को पकड़ के खींचा और फिर छोड़ दिया, तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे खूब सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, जिसमें से कुछ मैंने मेरे पीछे दिखा रखी है। ठीक है, जैसे एक रैबिट भाग रहा है तो उसके अंदर कैसी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉल को उठा के हमने एक हाइट पे रख दिया तो उसमें कैसी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक और पोटेंशियल मिलके ही मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जनरली कैसी न्यूक्लियस के अंदर होती है? हैवी न्यूक्लियाई के अंदर होती है, जैसे यूरेनियम, बेरियम, थोरियम। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी न्यूक्लियर एनर्जी का ही टाइप है, या बड़ी क्लास में जाके सुनोगे। ठीक है, केमिकल एनर्जी, जितना भी फूड होता है, जितनी भी चीजें होती हैं जो कंज्यूम करने पे उनसे एनर्जी निकलती है, वो केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, केमिकल्स वाली एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको तो आप जानते हो, डे टू डे लाइफ में यूज करते हो बहुत ज्यादा। थर्मल एनर्जी, हीट में जो एनर्जी होती है दैट इज थर्मल एनर्जी। सोनिक एनर्जी, साउंड की एनर्जी को सोनिक एनर्जी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ऐसे लाइट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी। ठीक है, हम सारी तो कवर भी नहीं कर सकते, बट इतना समझ लो कि एनर्जी की खूब सारी फॉर्म्स होती है। अभी के लिए आपको क्या समझना है? एनर्जी हैज सो मेनी फॉर्म्स। अब हमारे सिलेबस में जो दो मेन टाइप की एनर्जीज होती है वो होती है काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और वो बनाती है मैकेनिकल एनर्जी को। सो द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मोशन मतलब मूव करने वाली बॉडी, पोजीशन मतलब कहां उसको रखा गया है, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कहीं उसके पार्टिकल्स के बीच में हमने गैप तो क्रिएट नहीं करवा दिया, या पार्टिकल्स को दबा तो नहीं दिया। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग के कॉइल्स को अगर आप खींच दो तो उसके पार्टिकल्स का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, तो उसमें कैसी एनर्जी आ जाएगी?
पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक रबर लिया, रबर को पकड़ के आपने खींच दिया, तो आपने उसके पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, तो कैसी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल के और भी टाइप होते हैं, जैसे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल भी बहुत जगहों पे यूज होता है, ठीक है, बट हम उनके अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल पे ही वर्क करेंगे। और पोटेंशियल भी कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आसान सी बात है।